हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे प्योर रोलिंग मोशन। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो प्योर रोलिंग मोशन पे बेस्ड होगा। तो जैसा कि रोटेशन का पार्ट 2 पिछले दिन अपलोड हो गया था और आज हम इसके लास्ट पार्ट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्योर रोलिंग मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्योर रोलिंग मोशन पे एक प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। प्योर रोलिंग मोशन, अब ध्यान से देखिए। एक इस टाइप से आपको सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस आपको आर दे दिया हुआ है और ये v वेलोसिटी से आ रहा है। ये v वेलोसिटी से आएगा और ये जो है वॉल से कोलाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वापस जाएगा। तो कॉलिजन जो होगा इस वॉल के साथ वो कौन सा होगा, इलास्टिक कॉलिजन। मतलब E का वैल्यू 1, मतलब जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से ये वापस आएगा। और ये सरफेस जो आपको दिया हुआ है, ये जो कंसेप्ट पूरा प्योर रोलिंग क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग मोशन। तो ये तब का स्पीड बताइए जब इसमें प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। तो प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जब वापस जाएगा इसमें कॉलिजन होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर वापस से ये बैकवर्ड डायरेक्शन इधर वी नोट से, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है तो वी नोट से अगर टकराएगा तो वापस से E बराबर 1 है, क्योंकि कॉलिजन जो है इलास्टिक कॉलिजन है। तो क्या होगा, उसी स्पीड से ये वापस आएगा। E का वैल्यू आपको 1 दे दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग मोशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका प्योर रोलिंग में। अब याद रखिएगा, जब भी कोई बॉल या सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग मोशन करता है तो याद रखिएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, इस पॉइंट में अगर ए ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन अबाउट ओ कर रहा है, यानी कि v अबाउट द पॉइंट ओ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अगर वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब उसमें स्लिप नहीं हो रहा है, यानी स्लाइड वो नहीं कर रहा है। तो दो ही चीज हो सकता है इस पे, या तो ये आगे जाए या मतलब ये फिक्स पॉइंट जो ओ पॉइंट है ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। सो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कुछ देर के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ई फॉर अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। तो उसी से हम लेते हैं v बराबर आई आर। इस चीज को हम क्या लेते हैं, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लगेगा प्योर रोलिंग मोशन में तो क्या हो जाता है, प्योर रोलिंग मोशन v दैट इज ओमेगा इंटू आर, और ये ओमेगा आर से तो इतना स्पीड से ये क्या मूव करेगा अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है। अब इसमें दो चीज होगा, या तो ये कभी कभी प्योर रोलिंग मोशन अगर नहीं होगा तो ये आगे स्लिप करेगा या तो ये पीछे स्लिप करेगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो आगे स्लिप करे या पीछे स्लिप करे, या तो वो पॉइंट पे जो फोर्स लगे यानी कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर रुका हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन का केस हो जाएगा। और आपको क्या कह रहा है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये v वेलोसिटी से आया इलास्टिकली, ये वापस फिर गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यानी द वेलोसिटी द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड द प्योर रोल, और वो भी तब का बोल रहा है जब ये प्योर रोलिंग मोशन करे बैकवर्ड डायरेक्शन में। कुछ देर तो स्लिप भी कर सकता है, कहने कि 3 केस हो सकता है। एक तो ये आगे स्लिप करे यानी कि v
इज ग्रेटर देन ओमेगा इंटू आर। 3 केस बन सकता है, v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और एक केस क्या हो सकता है, v इज लेस देन ओमेगा इंटू आर। तो 3 सिचुएशन है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि स्पीड आपको तब चाहिए जब ये प्योर रोलिंग मोशन में हो। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे स्लिप करेगा, और वेलोसिटी अगर ओमेगा इंटू आर से कम होगा तो ये पीछे स्लिप करेगा। ये है फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो ये v इसका वेलोसिटी यानी v नोट का वैल्यू ओमेगा इंटू आर के से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये आगे की तरफ स्लिप करेगा, यानी पीछे फोर्स कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स आगे तरफ लग रहा है तो क्या होगा, ये आगे स्लिप कर जाएगा, और ये तब बराबर होगा जब आगे लगने वाला फोर्स यानी बैलेंस फोर्स, एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स मतलब जितना आगे लग रहा है यानी कि पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे अगर आ रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, सिंपल सा बात है, ये आपका कौन से, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, हमेशा अपोज करता है, यानी कि रिलेटिव मोशन जो भी उसमें हो रहा है उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये आगे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सिंपल सा बात है, पीछे की तरफ लगेगा। अब क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बैलेंस यानी कि आगे वाला जो फ्रिक्शन है और पीछे वाला फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब क्या होगा, तब इसमें स्लिपिंग नहीं होगा। और यही जब स्लिप नहीं होता है, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग मोशन, यानी कि पूरा का पूरा ये रोल कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है। मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या कर लिया है, पूरा पूरा बैलेंस कर लिया है। तब क्या हो जाएगा, वी नोट का वैल्यू ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। ये कब होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर लेता है, बैलेंस करता है। आप ध्यान से देखिए, पीछे लगेगा फोर्स, इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन, तो वो तब तक लगेगा जब तक कि उसमें कोई स्लिपिंग नहीं हो, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फोर्स, आगे लगने वाला फोर्स, मतलब इसमें जो रोल कर रहा है, जो इसको रोल करवा रहा है, सिंपल सा बात, इसको ओमेगा नोट से रोल अगर करवा रहा है तो वो अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो ये आगे स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से ज्यादा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन आपका हो जाएगा नो स्लिपिंग का। और एक ऐसा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स से बहुत कम फोर्स लगेगा, तब ये किधर जाना चाहेगा, तब क्या होगा, इसमें एक ऐसा भी आएगा कि इसका जो वेलोसिटी हो यानी वी नोट वो बहुत कम हो, और वो अगर बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगा, तब फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा। तब फ्रिक्शन, जब ये फोर्स आगे लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तब फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। जब ये पीछे स्लाइड करेगा, ये स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रहा है, तब ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और जब ये इधर स्लिप करे, किधर स्लिप करे, आगे जाते हुए जब स्लिप करेगा, तब फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमेशा जो उसमें मोशन होता है उसको अपोज करता है। तो 3 केस है, आपको ये वाला केस लेना है, इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ओमेगा इंटू आर का। क्यों, क्योंकि ये प्योर रोलिंग का केस है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, प्योर रोलिंग मोशन में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यानी कि ओ पॉइंट को अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या ले लेते हैं, उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी उसका वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में 0। यानी आप ऐसा समझिए कि सारा रोल कर रहा है, बस एक पॉइंट जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, उसका वेलोसिटी 0 है। तो वही हो जाता है आपका प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, बस सिंपल सा बात है। और ये आपको दे दिया हुआ है कि ये जो वॉल है, एक तो आपको इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा ये जो वॉल है स्मूथ है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी। तो इसमें हम क्या, जब स्मूथ रहेगा तो हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यानी मोमेंटम कंजर्वेशन। सो हम इसमें यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें हम लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
क्योंकि मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम बस ये आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसमें कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज ओ। तो अगर हम इनिशियल किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं लीनियर मोमेंटम, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं। एट द पॉइंट ओ, ये इनिशियल यानी कि कॉलिजन के पहले, ये आपका है बिफोर द कॉलिजन, बिफोर द कॉलिजन, दैट इज इक्वल टू एल एफ। ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं और ये क्या है, आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन। अब ध्यान से देखिए, कॉलिजन से पहले इसका वेलोसिटी क्या था, ये v नोट से मूव कर रहा है, और जैसा कि प्योर रोलिंग मोशन का केस है तो क्या हो जाएगा, v नोट दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और इसमें आपको कह रहा है कि ये जो है सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, ये आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में MOI पे बहुत सारा क्वेश्चन किए, ये आपका है सॉलिड स्फीयर। तो इसमें I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। तो I का वैल्यू भी आपको पता है। तो बस इसमें हम यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब ध्यान से देखिए, ये एंगल से मूव करे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब लिनियरली वेरी कर रहा है तो इसमें वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें दो मोशन होगा, एक तो ये अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और एक ये लीनियर, यानी कि ये एक तो ये अपने सेंटर के अबाउट भी तो मूव कर रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें दो दो मोशन हो रहा है, एक तो अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा है और आगे भी जा रहा है, यानी कि लीनियर भी हो रहा है और ये एंगल से भी घूम रहा है। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है कि ये अपने एक्सिस पे ये इस टाइप से रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, तो लीनियर भी इसमें हो रहा है, यानी मतलब रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन भी है इसमें, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट, या अगर इस पॉइंट को ओ ले ले, ओ तो यहाँ ले लिए, तो इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट यानी रोटेशनल मोशन भी आपको इसमें दिखेगा, रोटेशनल मोशन प्लस रोटेशनल भी है और लीनियर भी है, यानी यहाँ से अगर आगे भी आ रहा है तो दो दो इसमें मोशन आपको दिखेगा कि लीनियरली, तो लीनियर मोशन भी है, लीनियर मोशन। ये क्वेश्चन दोनों का समझिए कि सैंडविच क्वेश्चन, इसमें रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट और दूसरा ये आगे भी शिफ्ट हो रहा है v वेलोसिटी से, यानी इसमें दो दो वेलोसिटी है, एक तो v वेलोसिटी से ये आगे भी आ रहा है और दूसरा अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, यानी कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज मिक्स्ड टू मोशन दैट इज रोटेशनल एंड लीनियर एज वेल। तो अब उसमें हम यूज करेंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये हम प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट हम यूज किए थे। अब हम क्या करेंगे, ये हम और इलास्टिकली है तो इसमें सिंपल सा बात है कि टकराने के बाद, इस वॉल से टकराने के बाद भी वेलोसिटी वही रहेगा, तो इनिशियली इसके पास हो जाएगा I इंटू ओमेगा, क्योंकि ये अपना एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रहा है, तो I इंटू ओमेगा, ये आपका मोमेंटम हो गया I इंटू ओमेगा, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो दिस इज रोटेशनल मोशन। और दूसरा ये आगे वेरी भी कर रहा है, तो m v नोट इंटू आर, अब v नोट वेलोसिटी से ये आगे भी शिफ्ट हो गया, ये आपका हो जाएगा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, यानी कि क्या कर रहा है, इसमें दो दो मोशन है, एक तो रोटेशनल भी और दूसरा लीनियर भी, तो I ओमेगा यानी कि ये अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, और ये इक्वल हो जाएगा, ये मोशन से पहले, यानी कि दिस इज
ये जो कंडीशन है ये आपका बिफोर कॉलिजन है, यानी कॉलिजन से पहले का सिचुएशन है। तो ये कॉलिजन के बाद के सिचुएशन के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बाद का इसका वेलोसिटी हमको यही तो निकालना है। तो बाद में हम सपोज दैट ये टकराने के बाद इसमें ओमेगा आ जाए, ओमेगा वेलोसिटी आ जाए। और दूसरा, क्योंकि ये आपको इलास्टिक कॉलिजन है तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा वही, तो एम वी आर इस वेलोसिटी से आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो ये है कॉलिजन से पहले, कॉलिजन से पहले, और ये है आपका कॉलिजन के बाद। अब कॉलिजन के बाद वाला वेलोसिटी आपको निकालना है। तो अब आपको पता है आई का वैल्यू, अब बस सारा वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, और आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन, यानी कि कॉलिजन के बाद इसका क्या वेलोसिटी होगा वो आपका आ जाएगा। बस इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। आई का वैल्यू आपका क्या है, 2/5। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, पहले इसका डायरेक्शन MVR इस और जब ये आफ्टर द कॉलिजन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी पहले क्या था ACW। तो अब डायरेक्शन में एक को हम निगेटिव लेते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक का हम किसी का निगेटिव ले लेते हैं, दूसरे का पॉजिटिव ले लेते हैं। यानी एक डायरेक्शन को अगर हम निगेटिव ले पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब इस डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, -ω0/d। तो आप किसी को भी ले लीजिए, किसी एक को निगेटिव ले लीजिए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। बस ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। ये आपका है बिफोर द कॉलिजन, और ये आपका हो जाएगा आफ्टर द कॉलिजन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, आई का वैल्यू हम पहले बता दिए हैं, 2/5 mr² हो जाएगा। तो -2/5 mr² इंटू ω0 प्लस m। अब जैसा कि आपको पता है V0 दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहां से अगर V0 को अगर ओमेगा के टर्म में ही ले ले, या ओमेगा को ले ले V के टर्म में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, लास्ट में वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे V0 इंटू आर रहेगा, दैट इज इक्वल टू आई इंटू, तो आई का वैल्यू यहां भी आपका हो जाएगा 2/5 mr²। तो इसको भी कैपिटल M ले लेते हैं, सारा कैपिटल M रहेगा तो अच्छा रहेगा। मास तो एक ही है, अब ये इसका मास कैपिटल M ले लीजिए या स्मॉल m, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हो जाएगा, M V R। तो अब यहां से आप कन्वर्ट कर लीजिए, ओमेगा नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V0/R। ऐसे ही इसमें आप ले लीजिएगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहां से आपका सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें रोटेशन भी हो रहा है, एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रहा है, और इसमें लीनियर वेलोसिटी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप इसको इजी करें तो इसको क्या लेंगे, V0 को लिख लेंगे, ω0 को लिख लेंगे हम -2/5 mr²। तो m सब में कॉमन हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू हम क्या रख देंगे, ω0 का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा V0/R। अब ये दैट इज नॉट मच चैलेंज, V0/R प्लस m V0 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो यहाँ पे आ जाएगा m v इंटू आर। तब एक ही अननोन बच जाएगा v, सारा चीज आपको पता है, बस इसमें एक ही अननोन बच गया v का वैल्यू आपको आ जाएगा, सिंपल सा बात है। v का वैल्यू आप इसको इजी कर लीजिए, v का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से m सब कैंसिल, और यहाँ पे आपका एक r से r कैंसिल। तो यहाँ पे आपका जाएगा सिंपल सा -2/5
वी नोट बाय वी नोट इंटू आर, और यहाँ बचेगा वी नोट इंटू आर, और यहाँ पे आपका बचेगा 2/5 वी नोट इंटू आर प्लस वी नोट इंटू आर। तो ये बच जाएगा, तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 3/5 वी नोट इंटू आर बच जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/5, इधर v ही चल रहा है, v इंटू आर, तो v r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, तो 3/7 v नोट दैट इज इक्वल टू v। तो अब नया वेलोसिटी जो इसका आएगा आफ्टर कॉलिजन, तो वो क्या हो जाएगा, न्यू वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3/7 v नोट। तो सिंपल सा बात है, बढ़ गया कि घट गया, सिंपल सा बात है, घट गया 3/7। कुछ भी करना है इसमें हॉरिजेंटली, क्योंकि वर्टिकली तो ये स्लिप करेगा नहीं, वर्टिकली आप कितना भी लगाएं, ऊपर से कितना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसमें कितना हाइट पे हिट करे कि ये स्लिप होने से बच जाए। अब ध्यान से देखिए, इसके सेंटर, ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को C ले लिए, इस पॉइंट को O ले लिए, तो हमको नहीं पता है, तो यहां से हम ले लेते हैं इसका डिस्टेंस, कि इसको हम, सिंपल सा बात है कि दो ही पॉइंट से हिट करेंगे तभी स्लिप करेगा। अब इसके ऊपर से ही जब इसके रेडियस के ऊपर से करेंगे तभी तो ये स्लिप करेगा। अब ऊपर से कितना भी आप इस पे फोर्स लगाएं, मतलब वर्टिकली ये स्लिप नहीं करने वाला है, स्लिप यहां से करने वाला है। अब यहां से तो ये स्लिप करेगा नहीं, यहां अगर आप फोर्स लगाएं, सिंपल सा बात है, फोर्स अगर आप यहां पे लगाएं तो ये स्लिप नहीं करेगी, ये तो ऊपर चला जाएगा। और स्लिप अगर यहां से अगर आप फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं और इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्लिप करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो स्लिप कहां से करेगा, तो जब हम उसके रेडियस से के डिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज दैट कि h हाइट पे हम इस पे हिट करते हैं, यानी कि इसके सेंटर से h हाइट हम लिए, जहां से इसको हम क्या करेंगे, इस पे एक फोर्स लगाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे सपोज डेट हम F फोर्स इस पे एक्ट किए, तो सिंपल सा बात है, अब ये स्लिप करेगा। यहां से हम किए तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप करेगा, यानी नीचे से स्लाइड कर जाएगा इस पर, यानी कि इस पे इसके सेंटर से h हाइट हम ले लिए जिस पे स्लिप करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से इस पे हम फोर्स लगाएं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज P पॉइंट पे हम इस पे फोर्स लगाएं, तो पहले हम क्या लेंगे, टॉर्क का वैल्यू ले लेते हैं, टॉर्क एट द पॉइंट O, यानी सेंटर के अबाउट हम ले रहे हैं, टॉर्क एट पॉइंट O पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिए, फोर्स F है, तो टॉर्क हम किस पॉइंट के, जब भी हम लेते हैं टॉर्क, जैसा कि लीनियर मोमेंटम भी देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हम देखे थे, तो वो भी किसी पॉइंट के अबाउट लिए थे, तो उसमें O पॉइंट के अबाउट लिए थे, इसमें भी आपका सेंटर के अबाउट ले रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट, तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इस पे लग रहा है तो फोर्स ये आगे जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या ले लिए हम, h, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज h, टॉर्क दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I क्या है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ये आपका हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगल से मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, F इंटू एच दैट इज इक्वल टू, इन स्फेरिकल सेल का, तो इसमें क्या लेंगे, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI का वैल्यू क्या हो जाता है, 2/3 mr², तो बस यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/3 mr² इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल से मूव कर रहा है, तो अल्फा यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू जो आ जाए
तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा F इंटू एच डिवाइडेड बाई 2/3 mr²। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। और जैसा कि ये प्योर रोलिंग मोशन का केस है, तो प्योर रोलिंग मोशन में हम क्या यूज करते हैं, v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो उसको भी हम यूज करेंगे। तो v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब इस पे फोर्स, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ध्यान से देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में हम पिछले क्लास में बताए थे, a दैट इज इक्वल टू ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज r इंटू अल्फा। तो ये आपका हो जाता है लीनियर एक्सेलरेशन और ये आपका हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और r क्या है, ये आपका रेडियस। तो a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आपको यहां से पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। और a क्या है, a यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन जैसे आपको पता है F बराबर ma, तो a का वैल्यू क्या हो जाता है F/m। ये कब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के केस। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे लिख देंगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास दैट इज एक्सेलरेशन r, और अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फोर्स ले लिए हैं, तो फोर्स इंटू h डिवाइडेड बाय 2/3 mr²। तो यहां से ध्यान से देखिए, फोर्स से फोर्स कैंसिल, ये कैपिटल M इसको ले लेते हैं क्योंकि मास तो एक ही है, मास से मास कैंसिल। अब क्या बच गया आपका, एक ही अननोन बच जाएगा h, तो h क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 3/2, और एक r से r कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 3/2 r बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 r, 2/3 इधर आपका आ जाएगा 3/2, एक r से r कैंसिल, तो यहाँ r आएगा और इधर आपका मंत्री। तो ये आपका आ गया h हाइट। तो कितने हाइट पे, h का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2/3 r। तो इतने हाइट पे हम लगाएंगे तो क्या करेगा, ये स्लिप नहीं होगा। और इससे अगर थोड़ा सा भी हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सेटेड टू हॉरिजॉन्टल पार्ट सो दैट इट कंप्लीट गोज द सर्कल ऑन सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब एक सर्कल, ये यानी समझिए कि एक चक्कर ये पूरा का पूरा लगा लिया, यानी कि एक सर्कल ये कंप्लीट सा सर्कल बना है। इसके लिए इसका मिनिमम वेलोसिटी, ये जिसका रेडियस r है, एक स्फीयर है, आप इसको सॉलिड स्फीयर ही समझिए, सॉलिड स्फीयर विच हैज रेडियस r, व्हाट बी द मिनिमम स्पीड सो दैट, आप समझ जाइएगा ये सॉलिड स्फीयर है और ये इसका वेलोसिटी, लेट्स दिस वेलोसिटी इज v। तो ये प्योर रोलिंग मोशन का ये भी कंसेप्ट है, v बराबर ओमेगा इंटू r, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कहना क्या चाह रहा है, इसको हम एज ए रेफरेंस लेवल ले रहे हैं क्योंकि यहीं से ये इस टाइप से पूरा कंप्लीट इट्स वन सर्कल, वन राउंड सर्कल ऑन दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे कि जब इस पॉइंट पे ये आएगा, ध्यान से देखिए, जब ये सर्कल, ये जो बॉल है इस पॉइंट पे आएगा और कुछ ऐसा रहेगा, और इसके पास इस समय वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मतलब कि ये जब ये पूरा का पूरा इस पार्ट यानी फ्लैट हो जाए, तब इसके पास थोड़ा कुछ भी वेलोसिटी रहे, जीरो ना हो। क्योंकि अगर जीरो हुआ इस पार्ट पे आके, इस पी पॉइंट पे, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट जो है यहां से जो है, इसका समझिए रेडियस यहां पे है, तो ये पीक पॉइंट पे वेलोसिटी यानी कि यहां पे आते हुए ये फ्री फॉल का कंडीशन ना बन जाए, क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन अगर बना तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा, यहां से नीचे गिर जाएगा। तो क्या होना चाहिए, यहां तक कम से कम ये पहुंच जाए, यानी मिनिमम वेलोसिटी हम दें जिसके वजह से ये पी पॉइंट पे, यानी कि इसके जो पीक पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट को ये अटेन कर ले। क्योंकि यहां पे अगर नहीं गिरा तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा जिसके वजह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल बना लेगा। तो ये क्या चाहिए हमको, इसके जो मैक्सिमम पोजीशन है यानी मैक्सिमम हाइट है, वहां पे इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो,
सिंपल सा वो उस पोजीशन पे आके ये कांटेक्ट लूज नहीं करे, यानी कि यहां पे एट पॉइंट P, यानी कि ये जो पॉइंट P है, यानी कि इट डजंट लूज कॉन्टैक्ट विथ सिलेंड्रिकल पार्ट, इट डजंट लूज कॉन्टैक्ट विथ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट से किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P पॉइंट पे आते आते ये कॉन्टेक्ट लूज ना करे। और अगर कॉन्टेक्ट लूज इस पॉइंट पे अगर नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, राउंड सर्कल बनाने में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट P पे हम वहां पे इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर बॉल आया तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ तुरंत mg लगेगा, सिंपल सा बात है। इसका मास हम m ले लेते हैं तो mg नीचे लग जाएगा। ऊपर लगने वाला फोर्स सिंपल सा बात है, नीचे ऊपर लगेगा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि इसके टच में रहेगा। अब ध्यान से देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स V इधर ही लगेगा। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से दूर जाते हुए किसको दिखाएंगे, इधर सेंटर से दूर जाते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं, नॉर्मल प्लस mg दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू आपको पता है mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर से हमेशा क्या होता है, दूर जाते हुए दिखाते हैं। एक ध्यान से देखिए, एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल को हमेशा दूर जाते हुए, वैल्यू दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल भी लिखते हैं, F का मतलब फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से दूर जाते हुए। तो ध्यान से देखिए, कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल, और नीचे की तरफ हमेशा mg लगेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसका, सेंट्रीफ्यूगल लिख देते हैं, सेंट्री। ये टोटल यहां से डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, r, इतना इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा जो कि स्मॉल रेडियस है। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वैसे होता है mv²/r, लेकिन r यहाँ पे क्या हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, v रहेगा, और r यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। क्योंकि ध्यान से देखिए, ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, r, ये आपका सिंपली हो जाएगा स्मॉल r, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। तो आप ध्यान से देखिए, तो कांटेक्ट फोर्स का क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए, तो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे आपका आ जाएगा mv²/r के जगह पे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो कांटेक्ट बराबर 0। याद रखिएगा, ये कंडीशन हर बार हम यूज करेंगे कि जब भी आपको मैक्सिमम चाहिए तो यहां पे आते आते ये समझिए कि इस पोजीशन तक किसी तरह पहुंच जाए, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर पहुंचेगा तो इसको सर्कल में मूव कौन करवाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो खुद ही इसको सेंटर में मूव करवा देगा। यानी कि मिनिमम इस पॉइंट तक अगर चला गया, यानी कि इस पॉइंट पे जाते जाते इस पॉइंट से में जाके अगर नॉर्मल लूज भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सर्कल पूरा यानी कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। किस कंडीशन में, जब आपको ये चाहिए कि ये कंप्लीट सर्कल और वो भी मिनिमम वेलोसिटी में। तो यहां से आपका आ जाएगा mg दैट इज इक्वल टू mv² कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, और v का वैल्यू आपका आ जाएगा g इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस, और ये स्मॉल r क्या है, ये सॉलिड स्फीयर जो है इसका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v², तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा √g स्मॉल r माइनस, तो ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, अब ध्यान से देखिए,
ई इनिशियल ई फाइनल अब हम यूज करेंगे। तो एनर्जी जब ये मूव करने से पहले था तब इसके पास क्या होगा, और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसके पास एनर्जी क्या क्या रहेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका रेफरेंस लेवल हम ले रहे हैं इसको, तो यहीं से हम लेंगे। तो सिंपल सा बात है कि जब इस पॉइंट पे ये जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ये इस पॉइंट पे जाते जाते क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या है, हाफ m v नोट का स्क्वायर, यानी कि ये सिंपल सा बात है, इस वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट किए v नोट के वेलोसिटी से, तो हाफ, यही आपको v नोट निकालना है कि इनिशियल कौन सा वेलोसिटी दे कि पूरा सर्कल बनाए। पहले इसके पास क्या है, हाफ, और दूसरा दो चीजें हम अभी बताएं कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें दो मोशन आपको है, एक रोटेशनल मोशन प्लस एक्सिस पे मूव कर रहा है तो रोटेशनल मोशन, और दूसरा क्या है, लीनियरली भी तो वेरी कर रहा है, लीनियर मोशन भी आपको दिखे, तो दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर, और एक आएगा हाफ आई ओमेगा नेट का होल स्क्वायर। ये क्या है, रोटेशनल मोशन, ये आपको लीनियरली मूव कर रहा है, तो एक तो एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, एक आगे भी शिफ्ट हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, दो मोशन हुआ। और यही जो काइनेटिक एनर्जी है, ये शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है, ये यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ, तो वो क्या हो जाएगा mgh। अब ये h क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रेफरेंस लेवल ये लिए हैं, तो h क्या हो जाएगा, तो ये हाइट, सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा h, क्योंकि अब हमको क्या लेना है, यहां से लेना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर का क्या हो जाता है 2r, और इसका अपना भी तो कुछ रेडियस है, अपना रेडियस क्या है r, तो आपको क्या चाहिए, आपको बस यहां तक का चाहिए, क्योंकि इतना दूर तो इसका खुद का भी रेडियस है, यानी 2r माइनस स्मॉल r, ये चाहिए इसके वजह से, यानी कि हाइट कितना है, पहले इस पे था, तो पहले सिंपल सा बात है कि इसके पास जो है ये हाइट था, तो सिंपल सा बात है कि अब ये इसका सेंटर यहां तक पहुंचा, तो आपको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। और रेफरेंस लेवल हम ले किसको रहे हैं, रेफरेंस लेवल हम नीचे वाले को ले रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि ये हाइट क्या हो जाएगा mgh, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि मूव कर रहा है रोटेशनल और लीनियर के मोशन में, वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पहुंचते हुए काइनेटिक, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल 2r, और 2r में क्या हो जाएगा, हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये r वाला सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है लीनियर मोशन, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रोटेशनल मोशन। अब इसमें एक ही अननोन है आपका वी नोट, और जैसा कि प्योर रोलिंग मोशन का केस है, तो वी बराबर क्या होता है ओमेगा नोट इंटू आर, तो यहाँ से ओमेगा नोट का वैल्यू वी के टर्म में ले लेंगे, सॉलिड स्फेयर है तो क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI सॉलिड स्फेयर के केस में। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इसके बीच में ये भी रेडियस रहेगा, तो सिंपल सा बात है कि हाइट h का वैल्यू क्या होगा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपको 2r है, और सिंपल सा बात है r ये भी है r ये भी है, तो आपको ये दोनों तो कैंसिल कर लेना पड़ेगा, यहाँ भी r तक पहुंचेगा क्योंकि जीरो तो नहीं है, तो 2r माइनस स्मॉल 2r, क्योंकि ये एक r ये भी है और एक r ये भी है, तो पोटेंशियल अगर हाइट हम देखते हैं इसके सेंटर से इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस, और वो भी यहीं तक, क्योंकि ये सेंटर यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा टोटल 2r, टोटल ये क्या है 2r, और ये थोड़ा सा r ऊपर से घटा देंगे और थोड़ा सा r नीचे से घटा देंगे, यानी टोटल 2r है, और ये वाला r भी घटा देंगे, और ये वाला r भी, ये ऊपर वाला r भी हम घटा देंगे, तो ये r है ये r, तो 2r माइनस 2r, तो h के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2r माइनस 2r, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, हाफ m वी नोट में ही रखे वी नोट स्क्वायर प्लस
1/2, आई का वैल्यू आपको पता है 2/5 mr²। और ओमेगा नोट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नोट को हम लिख सकते हैं वी नोट बाय आर, इसको हम लिख देंगे वी नोट बाय आर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mgh। h क्या हुआ, h आपका हुआ 2 कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस हाफ m v²। और v² का वैल्यू यहाँ से हम बस पुट कर देंगे और बाकी ओमेगा का वैल्यू भी यहाँ से आपका आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या रख देंगे, v/r का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बस एक ही अननोन रहेगा v नोट। आई का वैल्यू, तो सॉलिड स्फीयर है